आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों की करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज शहीद भगत सिंह का यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की कुर्बानी मुतासिरकुन है। उन्होंने मजीद कहा कि हर शख्स के लिए हिम्मत की एक अलामत शहीद भगत सिंह माने जाते रहे हैं। और अब लद्दाख में गैर मुल्की सयाह भी हेलनी गांव में रात को कयाम कर सकेंगे। इसके अलावा मॉटिस्मिक और इसको वैली को भी सयाहों के लिए खोल दिया गया है। हेलनी गांव में फल्की सयाहत के लिए एक खास जगह है जो कि डार्क स्काई सेंचुरी का इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है, जहां गैर मुल्की सयाह रात को भी कयाम कर सकेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में समाजी और सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 54वें इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी खित्ते की बेहतरी के लिए बदलाव वाली तब्दीलियां अमल में ला रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी इंसानी हुकूक और सहूलियात को बिल्कुल नजरअंदाज पाकिस्तान में किया जा रहा है। वहां के लोग हुकूमत पाकिस्तान के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत खित्ते में अमन खुशहाली लाने के अलावा जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी कर रही है। पाकिस्तान अपनी बुनियादी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और दहशतगर्द तंजीमों को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ने के लिए ढाल बना रहा है। President, being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the stack developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. Government of India facilitates people of the Jammu and Kashmir with universal health insurance. बांडीपुरा में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से गुरेज के लिए मुनक्किद किया गया ट्रैकिंग इवेंट खुशउस्लूबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। ट्रैकिंग इवेंट में 100 के करीब लड़के और लड़कियों और अमले ने शिरकत की। ट्रैकिंग के दौरान तलबा ने गुरेज के कई अहम मकामात की ट्रैकिंग की। डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बांडीपुरा नजीर अहमद बट का कहना था कि मुस्तकबिल के इस नौयत के मजीद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की टीम जा रही है 35th ड्यूटी लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कुपवाड़ा में हो रही है। हमारी टीम आज यहाँ से निकली। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि इस बड़ी चैंपियनशिप में इनको मौका मिले, बड़े एथलीट्स के साथ इंटरेक्शन के साथ साथ कुछ स्किल्स डेवलप करके अब वापसी में इंशाल्लाह कुछ अच्छी एक्सपीरियंस लेके आएंगे और आने वाले दौर में हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा वॉलीबॉल को बड़ा फरोग मिलेगा। इस चीज से हम अपने बांडीपुरा को वॉलीबॉल में आगे बढ़ा सकते हैं। हार्दो अजलो बारामुल्ला में मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद कर ली गई है। एसडीपीओ टंगमक की सरबराही में पुलिस पार्टी ने हार्दो आचलू में कायम एक चौकी पर एक शख्स को रोका, जिसकी शनाख्त गुलाम मोहम्मद बट वल्द गुलाम मुहिउद्दीन बट साकिन खमिंदरपुरा टंगमक के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से
55 ग्राम चरस बरामद हुआ है। इसके मुताबिक कानून की मुतालिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन टंगमग में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से गुजारिश की है कि अपने आसपास कहीं भी मंशियात फरोशी या मंशियात फरोशों को देखें या कोई जुर्म होता हुआ देखें तो बिला झिझक करीबी पुलिस स्टेशन से राबता करें। 112 नंबर पर डायल करें। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि माशरे से मंशियात की लानत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करें। रेगुलर स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर के अर्ली डिटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन की शुरुआत की गई है। अवामी बेदारी को बढ़ावा देने वाली ये पहल फेडरल बैंक, न्यूज 18 नेटवर्क और टाटा ट्रस्ट ने की है। संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कैंपेन की लॉन्चिंग प्रोग्राम से मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी एक इवेंट नहीं है, ये कौमी एजेंडे का हिस्सा है। इसमें और भी लोगों और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ना चाहिए। Around it through groundbreaking research ensuring affordable। मैं मानता हूं कि ये केवल इवेंट नहीं है, ये इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा। ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहां कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहां कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है। स्वास्थ्य ये शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो जम्मू कश्मीर में यूएलबी चुनाव को लेकर चल रही रस्साकशी या फिर खबरों के बीच न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि आम लोग फिलहाल मुंतखब कॉर्पोरेटर्स की अगर बात करें, म्युनिसिपल काउंसिलर्स की बात करें तो इन रिपोर्टों से खुश नहीं, जिनमें बताया गया है कि म्युनिसिपल इंतखाबात ताखीर से हो सकते हैं और अगले साल इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। मुंतखब कॉर्पोरेटर्स का कहना है कि हुकूमत को इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाने चाहिए। इनका कहना है कि चूंकि असेंबली यहां पर नहीं है, इसलिए जरूरी है कि यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराए जाएं ताकि अवाम के मकामी मसाइल हल हो सकें। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए। ऑलरेडी आगे भी जब 2018 में हमारे इलेक्शन हुए थे, आफ्टर 7-8 साल के बाद हुए थे, उससे लोग सफ़र करते हैं। और यहाँ पे कोई विधायक भी नहीं है कि विधानसभा के इलेक्शन भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे मतलब हुए नहीं है। और मैं ये नहीं चाहती कि लोग सफ़र करें। हमारे फंड्स इतने अच्छी तरह आए हैं कि हमने यहाँ पे मेरी 90% वार्ड हमारी ऑलरेडी कवर हमने की हुई है। और हमने ये छोड़ के सीवरेज के काम करवाए हैं, हमने डीप ड्रेन्स के काम करवाए, लोगों की पेंशन्स लगवाई हैं। अभी भी जो लोगों की पेंशन रोक दी गई हैं उसमें हमने लोगों के PHH फॉर्म बनवा रहे हैं। मतलब हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे विधायक करते थे। कोई भी किसी किस्म की कोई भी MLA नहीं है। MP तो होता पूरी, समझो स्टेट में 2-3 MP अब 4 होते हैं तो वो पूरी स्टेट का तो काम देख नहीं सकते हैं। जो लोकल लोग होते हैं, जो उनकी जो इजी अप्रोच होती है वो कारपोरेटरी होती है। तो हम चाहते हैं जो इलेक्शन है जे टाइम पे ही करवाए जाएं। अगर टाइम पे ना भी करवाएं तो कम से कम जब तक जो इलेक्शन ना करवाएं तब तक जो अभी ये कारपोरेशन है इसको एक्सटेंशन दें। SDM गोल तनवीरुल मजीद ने मशहूर मारूफ शफा बख्श मकाम ततापानी का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा ततापानी ट्रस्ट के चेयरमैन तहसीलदार गोल भी थे। इस दोनों अफसरान ने शफा बख्श मकाम यानी ततापानी पर जायरीन की सहूलियात का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौके पर SDM गोल ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ततापानी गोल एक निहायत ही मशहूर और शिफा बख्श मकाम है। यहाँ पहाड़ियों के बीच से गर्म पानी के चश्मे बहते हैं जिससे दूर दूर से लोग आकर मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा याब होते हैं। SDM गोल का कहना था कि चंद ही माह यहाँ पर जायरीन की काफी भीड़ रहती है, इसलिए इंतजामिया ने जायरीन की सहूलियत के लिए कब्ल अज वक्त ही इंतजाम किए गए हैं। तिब्बी सहूलियात हों या सफाई सुथराई, उसके इंतजाम तमाम शोबों को सख्ती से हिदायत दे दी गई है कि इसके इंतजाम किए जाएं। जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज को अंजाम देने की भी तलकीन की गई है ताकि दूर दूर से
आते हुए मेहमान यानी आने वाले जायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर मकामी लोगों ने इंतजामिया की जानिब से कब्ल अज़ वक्त जायरीन के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ये सीज़न होता है यहाँ पर कश्मीर वैली से और आसपास के इलाके जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर नहाने के लिए। यहाँ पर ये जो पानी होता है तो इससे बहुत सारी उनके बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक़ है, हमने यहाँ पर टॉयलेट्स देखे, हमने पानी देखा, हमने सफाई देखी, हमने बाकी जो सराय यहाँ पर गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है उनका भी देख लिया। और हमने खुद ये जो ज़ायरीन हैं इनसे पता किया कि किस तरह के चार्जेस ले रहे हैं। जो चार्जेस हमने इनको अलाउ किए थे वही हैं क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ठीक ही कहा, ऐसी कोई ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। जहाँ तक सफाई का सवाल है तो हमने इंस्ट्रक्शंस आज ही दे दी हैं। उन्होंने सीज़न आने से पहले ही इसका जायज़ा लिया था ततापानी का कि हाँ का क्या क्या कमियां हैं, और उन्होंने लाइटें या अपना रंग रोगन जो है वो पहले से शुरू करवा दिया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, अच्छा उद्घाटन किया उन्होंने, और सीज़न भी जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हम एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, सारे अपना एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कम से कम महीने में ये तकरीबन 2-3 बार विज़िट ततापानी का करते हैं, और यहाँ पर हर दुकानदार का या जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनका जो भी उनके मसाइल होते हैं वो सुनने के लिए हर हफ्ते में आ जाते हैं। तो तहसीलदार साहब ने जो ये काम किए मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम किया, और पानी के लिए भी इनको इंटरेक्शन दी कि कल एक और स्टैंड लगा देना यहाँ पे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं।
अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं जेके लिस्ट लाइव। जिला पुलवामा का हाजिन चंद्रपुरा इलाका आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी का शिकार है। हाजिन चंद्रपुरा इलाके की अंदरूनी राब्ता सड़कों और गली कूचों की आज तक किसी किस्म की तजदीद व मरम्मत अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से अंदरूनी सड़कों और गली कूचों की हालत काफी खस्ता है। मामूली बारिशों के दौरान इन पर चलना काफी दुश्वार बन गया है, जिसके सबब आम लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना है। जनाब हांजन सोनपुर पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पे 1.5 किलोमीटर दूर जंगलस मज बसान कह तहसील पे 1.5 किलोमीटर दूर यह बिल्कुल बाजरस मज यह गांव, मगर अस वो पतिम 15 वरी सख्ती तुलान यानी शुमार कह गसान बुलाकस तम दपान है अस बजट गसान R&B तम दपान तुम गो बुलाकस पे गए ओतर R&B अन योर तो तिमो कोर मौके तो दोप है तुम सा NOC ये बुलाक पे मे कर कम दोहस मज दिस मे तिम NOC अनित तो तिमो दोप करो यह 2 दोहन अंदर 3 दोहन अंदर अंदर आज गो तथ 1.5 रेत गो तथ मे वन तुहद वसात सत अगर सोन यह मुश्किल आज हल ग खुदाय सिंद पास तुहद वसात सत वात तुम गवर्नर साहबस तान तमिस पन्निस DC साहबस तान तो यह वात तुम यह मशे सान यह कोचन कर रूट तो टॉल ते लाग जनाब तम असल रसूख रोद सोन बोजान मस्जिद पे न्यान कि मस्जिद शरीफ कठन तन गसान रज न बना अपर बचन स्कूल न बाकी कोर फिट त्रती पर DPAP के सदर गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी दी। गुलाम नबी आजाद ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत करते उन्होंने कहा कि वो ईद मिलादुन नबी के मौके पर दुआ के लिए आए हैं, आज सियासत पर बात नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो पूरे मुल्क और अहले वतन के लिए अमन व अमान की दुआ करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए वो दुआ करते हैं। गुलाम नबी आजाद से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर निजामुद्दीन तशरीफ लाए हैं, क्या कैसे देखते हैं आज का दिन का मैसेज क्या है? देखो, आज का दिन, कल का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक है और सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं मिलाद की। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं, भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, अल्लाह उन सब का की हिफाजत करे। जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं, जो मजलूम हैं उनके जुल्म खत्म हो जाएं पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से भी, और हर तरह की मुसीबतों से हमें निजात मिले, यही दुआ आज हम करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो इनकाउंटर्स हुए हैं और कई चीजें हुई हैं। आज सियासत में नहीं करना चाहता हूँ। मिलाद के इस मुबारक दिन पे मुझे नहीं लगता है कि सियासत की कोई जगह है। पार्टी का 1 साल पूरा हुआ, कैसा रहा ये? अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को, अपने लीडरों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। कई तरह के इल्जाम पार्टी पर लगाते रहे कई लोग। आज मैंने कहा ना, आज कोई सियासत नहीं। दुआ करेंगे कि कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह करे कि कश्मीर के हालात और पूरे दुनिया के हालात ठीक हो जाएं और अमन शांति हमारे मुल्क में, दुनिया में अमन शांति का दौर दौरा हो। इंतखाबात फिर सियासत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जम्मू के इलाके जानीपुरा से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए अक़ीदतमंदों ने इस मुबारक दिन पर पूरी दुनिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इनका कहना है कि वो इंसानियत पर यकीन रखते हैं और ईद मिलादुन नबी
मनाते हैं ताकि सबको अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जा सके। ईद उल मिलाद नबी के मौके पे जम्मू में एक जुलूस जो है निकाला गया है। ये जुलूस जो है जानीपुर से इसकी शुरुआत होती है और विभिन्न इलाकों से ये गुजरता है और आज देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में अकीदतमंद जो है इस जुलूस में हिस्सा लेते हैं। इस प्रोसेशन में तमाम जो है लोग अकीदतमंद जो है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और तमाम युवा जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और आज ईद उल मिलाद नबी के मौके पे नबी को अपने याद करते हैं और ये प्रोसेशन हर साल जो है यहाँ से निकाला जाता है। क्या कहेंगे, कितना अहम दिन है आपके लिए? जी, सबसे पहले मैं सभी को इस महत्वपूर्ण दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद मिलाद उन नबी का दिन है आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज हम इनको बर्थडे के तौर पे मनाते हैं इसको और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी अवाम देख रहे हैं, सभी नबी के इश्क में झूम रही है, ठीक है, और सभी जितने भी हमारे भाई बहन है सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज के दिन का हम और आप आगे की जो अभी है इमाम साहब बताएंगे। तो ये इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या खास रहेगा आज के दिन आपका, कहाँ से ये जुलूस जो है निकाला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस जामे मस्जिद सरवाल से शुरू होगा और ये पिछले कई सालों से तकरीबन 20 साल से ये ऐसे ही निकलता आ रहा है। और इस मौके पर क्योंकि हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन तशरीफ लाए थे इस दुनिया में, तो ये उनके विलादत यानी उनकी पैदाइश की खुशी में हम सब ये मिलकर मनाते हैं। सारी दुनिया में ये मनाया जाता है। उसके अलावा ये हम जब निकलते हैं तो यहाँ का जो मैसेज आप देते हैं समाज को, ये एक भाईचारे का मैसेज है, इंसाफ का दिन है, अदल का दिन है और सब मिलजुल कर जैसे हम रहते आए हैं वो रहते हैं ताकि हमारे मुल्क से, रियासत से, हर जिले से फिरका परस्ती दूर हो और एक दूसरे से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर रहें। हम एक हैं, एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो किसी के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। किसी के दिल, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत होना चाहिए। क्या कहेंगे आज के दिन आप? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, यहाँ तक कि हर जगह, हर मुल्क के मुसलमानों को और हर एक इंसान को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस दिन हमारे नबी की विलादत हुई थी और हमें बहुत खुशी है इस दिन की। आज जो भी आप ये जुलूस निकालेंगे, क्या मैसेज लेकर नबी का आप देंगे? देखो, जो आज का हमारा जुलूस है ये कोई एजिटेशन या कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक अमन का पैगाम लेके हम जा रहे हैं। खुशी का दिन है। जो भी आज हमारी रैली है ये अमन का पैगाम लेके जाती है और कुछ नहीं। तो अमन का पैगाम लेकर जो है इस रैली को निकाला गया है। आप क्या कहेंगे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? एडवोकेट महमूद अहमद रिजवी today is Rabiul Awwal. On this day our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to this earth. मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपसी प्यार, मोहब्बत और भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों में है वो बरकरार रहे और इस दिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दस्त दिया है उस पे हमें कायम रहना चाहिए और सबके साथ भाईचारा, अमन सलामती के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अमन का पैगाम लेकर जो है आज इस प्रोसेशन में लोग शामिल हुए हैं। हर साल जो है ये प्रोसेशन निकाला जाता है विभिन्न इलाकों से, जम्मू के
निकलने के बाद ये वापस जो है यहाँ जामिया मस्जिद में ख़त्म होता है। और ये आप देख सकते हैं कि जो जोश और जुनून इस रैली में आपको देखेगा, ये देखते ही बनता है। जो हकीकतमंद हैं वो आज अपने नबी को याद करते हैं, नबी का एक पैगाम लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तफसील से खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदाब, नमस्कार।